नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की प्रमुख कलाएं पढ़ रहे थे। आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए दोस्तों, राजस्थान की लोक कलाओं के बारे में पढ़ते हैं। यानी हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं। दोस्तों, आज इस लोक कला के बारे में बात करना चाहते हैं, वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान का ऐसा शायद ही कोई एग्जाम गया हो जिसमें इस यानी कला से यानी इस वीडियो से प्रश्न छूटा हो। मेरा मानना है यह वीडियो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षा जैसे वीडियो है, राजस्थान पुलिस, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, हर में ये अगर ये चैप्टर लगता है तो दोस्तों यकीन मानना यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से अधिकांश, अगर 10 एग्जाम उठाएंगे तो 8 एग्जामों में से इसमें से प्रश्न उठा हुआ देखने को मिले। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं इसको। आज हम जिस कला के बारे में बात करना चाहते हैं उस कला का नाम है मीनाकारी। मीनाकारी दोस्तों, मीनाकारी के बारे में बात करेंगे। मीनाकारी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मीनाकारी के बारे में पहले 2-3 इंट्रो पढ़ लेते हैं। पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं। यानी मीनाकारी कला का जादूगर किसे कहते हैं। यह मूलतः कला कहां की थी? इसे भारत या राजस्थान में लाने का श्रेय किसे जाता है? मीनाकारी का जादूगर कहते हैं दोस्तों कुदरत सिंह को। ये प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जाम में आया था कि मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं, तो मीनाकारी का जादूगर कहते हैं कुदरत सिंह को। ये मूलतः कला थी, यानी आप यूं कह सकते हैं फारस की थी। फारस कह लो, ईरान कह लो, पर्शिया कह लो। फारस से यह आई थी लाहौर से पंजाब होते हुए यह राजस्थान पहुंची थी। यानी लाहौर से पंजाब पहुंची। पंजाब का मतलब इस समय का यानी जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें ये पंजाब यानी भारत का ही हिस्सा था, तो यहां पहुंच गई थी। कौन लेकर आया था? तो इसे लाने का श्रेय मानसिंह फर्स्ट को जाता है। मानसिंह फर्स्ट आपसे पूछ ले किस वंश से संबंधित है और कहां लेकर आए थे। यानी राजस्थान में सबसे पहले कहां आई थी? राजस्थान ही अपितु पूरे भारतवर्ष में ही लाने का श्रेय नहीं को जाता है। तो मानसिंह फर्स्ट कछवाहा वंश के शासक है। कछवाहा राजस्थान में पूछा जा सकता है। देखो दोस्तों, भारत में तो लाने का श्रेय जाता ही जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले ये कला कहां आई थी? तो राजस्थान में ये कला आमेर में आई थी। अगर जयपुर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन आमेर दे रखा है तो उत्तर आमेर होगा दोस्तों। अगर आमेर नहीं है तो फिर उत्तर आप जयपुर दे सकते हैं, क्योंकि जयपुर की स्थापना तो बाद में हुई थी, सभी को पता हो। अब दोस्तों एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में यानी भारत या राजस्थान में लाने का श्रेय तो चलो हमें पता चला, लेकिन कुछ प्रश्न आपसे ये पूछे जा सकते हैं। यानी अभी ये बीएसटीसी में प्रश्न पूछा था। प्रश्न ऐसा आया था दोस्तों, प्रश्न यूं पूछ लिया कि महाराणा कुंभा के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। तो हालांकि वो इंडियन हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत से प्रश्न उठा, लेकिन उन्होंने पैरेलल शासक पूछ लिया। तो अगर पैरेलल पता था, किसी ने पढ़ रखा था, तो उत्तर दे सकता, नहीं पढ़ा तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ये मानसिंह फर्स्ट यानी भारत में इस समय मुगल सत्ता थी, यानी मुगल काल में आई थी। तो मुगल काल यानी भारत में किसके समय आई थी? तो ये स्टार लगाना, भारत में किसके समय यह कला राजस्थान में आई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस समय मुगल काल था और मुगलों का जो शासक था उस शासक का नाम था जलालुद्दीन अकबर या जलाल अकबर। इनके काल में, ये अकबर के काल में भारत में आई थी। अकबर का बचपन का नाम था बदरुद्दीन, जो हर सामान्य किताबों में नहीं मिलता है, याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि अकबर से बहुत डीप प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मीनाकारी का जादूगर किसे कहते हैं? कुदरत सिंह को। मूलतः कला कहां की है? फारस की। दोस्तों एक बार प्रश्न पूछ लिया था ब्लू पोट्री के संदर्भ में। ब्लू पोट्री मूलतः कला कहां की? फारस की थी, ईरान, पर्शिया, इसी को कहते हैं। फारस लाहौर पंजाब होते हुए यहां आई थी। लाने का श्रेय किसे जाता है? तो मानसिंह फर्स्ट किस वंश से संबंधित है? तो कछवाहा वंश से संबंधित है दोस्तों। ये कहां लेकर आए थे? तो आमेर लेकर आए थे। राजस्थान में सबसे पहले आमेर में थी। अगर जयपुर ऑप्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आमेर और जयपुर दोनों ऑप्शन में है तो आमेर सही रहेगा दोस्तों, क्योंकि जयपुर की स्थापना बाद में हुई थी।
भारत में लाने का, भारत में किसके समय ये आई थी? तो मुगलों के काल में आई थी। मुगलों का शासक कौन था इस समय? अकबर था दोस्तों। इसके अलावा और देखते हैं दोस्तों, और बहुत सारे प्रश्न यानी सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं मीनाकारी से। मीनाकारी आपसे पूछे कि मीनाकारी कला के प्रसिद्ध कलाकार बहुत मोस्ट है दोस्तों। प्रसिद्ध कलाकारों में नाम लो तो हरि सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह, सारे सिंह है। कुदरत सिंह मैंने दिखाई दिया है। शोभा सिंह है, श्याम सिंह है, शोभा सिंह है, श्याम सिंह है। यानी आरएएस का एक ट्रेंड है तो दोस्तों आरएएस में प्रश्न पूछा जाता है। 3 कलाकार दिए जाते हैं, 3 या 4 कलाकार देते हैं, सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। ये किस शैली से संबंधित है, किस चित्रकला से संबंधित है, कहां से संबंधित है? तो ये सब मीनाकारी से संबंधित है, यानी मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार है। किशन सिंह और नोट कर लेना। अब मीनाकारी कला में होता क्या है दोस्तों? आपसे पूछे कि मीनाकारी कला है क्या है? तो मीनाकारी कला दोस्तों उत्तर आना चाहिए कि धातुओं का कार्य होता है। इसमें धातुओं का कार्य, तो मीनाकारी कला यानी धातुओं का कार्य होगा। सोने का कार्य होता है, चांदी का कार्य होता है दोस्तों, तांबे का कार्य होता है, पीतल का कार्य होता है, सभी धातुओं का कार्य होता है। अब सोने के कार्य को अलग कहा जाता है, तांबे के अलग कहा जाता है, पीतल के कार्य को अलग का कुछ नाम दिया जाता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि मीनाकारी है क्या। तो मीनाकारी सॉरी दोस्तों, मीनाकारी कला कहते किसे हैं? तो धातुओं के कार्य को क्या कहा जाता है? मीनाकारी कला कहा जाता है। आई होप यहां तक आपको यानी मीनाकारी के बेसिक जो प्रश्न थे वो यानी इसका जो इतिहास था वो मैंने आपके सामने रखा, वो आपको समझ में है दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों मीनाकारी से संबंधित। ऐसा कोई प्रश्न अछूता नहीं है दोस्तों जो आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, सभी प्रश्न पूछ लिए गए। अब जो आने वाले हैं, अब जिनमें यानी मीनाकारी की कलाओं के बारे में बात करूं तो वो तो इतने फेवरेट प्रश्न है दोस्तों विभाग के कि पूछो मत। अब मीनाकारी के बारे में, मीनाकारी खोलते हैं दोस्तों। मीनाकारी यानी कौन कौन सी मीनाकारी की जाती है? मीनाकारी अब दोस्तों मीनाकारी 4 प्रकार की होती है, यानी मीनाकारी 4 प्रकार के धातुओं से की जाती है। अगर सोने से की जाए यानी सोने का कार्य, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? अगर नाम आ जाए चांदी, अगर नाम आ जाए तांबे, और अगर नाम आ जाए पीतल, पीतल को कहते हैं मुरादाबादी। ये ध्यान रखना, मुरादाबादी। इसी को कह देते हैं कच्ची मीनाकारी। अब पहली चीज तो इनके नाम पता होना चाहिए दोस्तों। सोने का जो कार्य होता है ना दोस्तों मीनाकारी में, उस कार्य का नाम दिया जाता है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा थेवा कला। अपने आप में चैप्टर निकल कर आएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर रहेगा। थेवा कला बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना, प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में राजस्थान की फेमस है ये, इतनी जबरदस्त कला है। यानी एक थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जाना जाता है, और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार ही जाना जाता है, एकमात्र यानी गोपनीय कला है ये इतनी। चांदी का कार्य होता है, उसे कहते हैं तारकशी। होता क्या है तारकशी, तो वो अभी चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है तांबा। तांबे की कला को कहते, तांबे की कला बस इतना ध्यान रख लेना, ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तांबे की कला का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, प्रसिद्ध पूछे तो भीलवाड़ा की। अगर कच्ची मीनाकारी 2 जगह की फेमस है दोस्तों, सबसे ज्यादा फेमस है जयपुर की। अगर जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो अलवर भी चलेगा, दोनों ऑप्शन में है तो प्रायोरिटी जयपुर को देंगे दोस्तों। सोने के कार्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? थेवा कला कहा जाता है। और थेवा कला के लिए जो क्षेत्र जाना जाता है उस क्षेत्र का नाम है प्रतापगढ़ दोस्तों। स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो थेवा कला से पूछे जाते हैं। यहां तक थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार तक पूछ लिए दोस्तों। कुदरत सिंह इसी का ही कलाकार है। तारकसी कला अभी राजस्थान के हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में पूछी गई थी। तारकसी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तारकसी कला अपने नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद। बाकी कलाओं के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो आपको 4 प्रश्न तो ये याद रखना है दोस्तों। सोने के कार्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये सीधा प्रश्न आ सकता है, घुमाने के लिए देखो दोस्तों, एक बार प्रश्न आया था
आप सभी ने नाम सुना होगा, यानी पोट्री कला, पोट्री में ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, सभी नाम सुना होगा। अब पर्सन ब्लू पोट्री हमने रट रखी है दोस्तों उंगलियों पे कि ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। पोट्री का मतलब होता है मिट्टी के मृद भांड। प्रश्न जेल परेड में पूछा गया, प्रश्न ये पूछा गया, प्रश्न की लैंग्वेज देखना कितनी टिपिकल थी। उन्होंने पूछा कि नीली मिट्टी के मृद भांड राजस्थान में किस कहाँ की विशेषता है। दोस्तों चकमा खा गई, नीली मिट्टी के मृद भांड किसी ने पढ़े नहीं। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि हमने आज तक इंग्लिश में पढ़ा ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। प्रश्न आएगा कि सोने की मीनाकारी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है। आपने थेवा कला पढ़ रखा है, लेकिन सोने की मीनाकारी का नाम क्या है? थेवा कला। प्रश्न इस प्रकार का पूछ लिया जाएगा। तो ये प्रतापगढ़, आज तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है दोस्तों। इस प्रकार की अगर लैंग्वेज भविष्य में जरूर पूछी जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। तो ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो मीनाकारी के संदर्भ में जितने फैक्ट हो सकते थे दोस्तों बता दिए। अब थेवा कला अपने आप में एक चैप्टर है, तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थेवा कला से बहुत सारी कला निकल कर आएगी दोस्तों। थेवा कला यानी थेवा कला में बहुत सारी, जैसे कुंदन कला है, कुंदन कला के अलावा कोफ्तागिरी है, तहनीशा है, बरक है, रमकड़ा उद्योग चलो अलग आ जाता है। यानी ये इसके पैरेलल है, बहुत सारी कलाओं के प्रकार है, क्या होती है, तो वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों।